कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए। एमबीएस अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक की तरफ जाने वाले रास्ते में सोमवार को एक युवक का पैर काव कैचर में फंस गया। काव कैचर में पैर फंसने से आसपास के लोग मदद को दौड़े। युवक का पैकर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में वेल्डिंग मशीन मंगवा कर काव कैचर की जाली को काटा गया और युवक का पैर सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब आधे घंटे तक युवक की सांसें अटकी रही। युवक अस्पताल में घूमने आया था। प्रशासनिक ब्लॉक के हिस्से में बने पार्क में बैठने जा रहा था। अचानक उसका पैर काव कैचर में फंस गया। उसने खुद ने पैर निकालने का प्रयास किया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन पैर बाहर नहीं निकला। अस्पताल अधीक्षक ने कार्मिकों को मौके पर भेजा। वेल्डिंग मशीन मंगवाई गई। वेल्डिंग मशीन से काव कैचर की जाली काटी गई। पैर बाहर निकलते ही युवक मौके से तुरंत चला गया। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा प्रवास के तीसरे दिन सोमवार को देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना समेत कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। नगर विकास न्यास के अधिकारियों के साथ मंत्री धारीवाल बंदा धर्मपुरा स्थित देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना पहुंचे। यहां उन्होंने पशुपालकों के लिए विकसित की गई आवासीय योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस योजना में शहर में निवास कर रहे पशुपालकों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए यहां पशु बालकों के लिए आवास, डेयरी, बाड़े, विद्यालय, समुदाय भवन समेत कई तरह की सुविधाएं विकसित की गई है। यह योजना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। इस योजना के पूरा होते ही यहां करीब 1000 पशुपालकों को शिफ्ट किया जाएगा। इस योजना के बनने के बाद शहर में ना तो पशु नजर आएंगे और ना ही पशुपालक। गौरतलब है कि शहर में सरकारी और निजी भूमि पर बड़ी संख्या में पशुपालक बड़े बनाकर रह रहे थे, जिससे पशुओं के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। सोमवार को हिंगिंग ब्रिज के सकतपुरा टोल प्लाजा पॉइंट पर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। भयावह दुर्घटना को देखते हुए लोगों के हताहत होने और राजमार्ग जाम होने की आशंका थी, लेकिन टोल संचालक कंपनी के अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने से स्थिति नियंत्रण में आ गई। टोल संचालक कंपनी दातार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप के जनरल मैनेजर परीक्षित चंदेल और प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह ने बताया कि दोपहर से 12 बजे एक ट्रोला टोल कटवा रहा था। उसी समय पीछे से आ रहे दूसरे ट्रोले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे तत्काल अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे हुए घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। घायलों की चिकित्सा सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने क्रेन मंगवाई और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर राजमार्ग पर यातायात सामान्य करवाया। कॉलेज परीक्षा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। गाइडलाइन के विरोध में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सहायक निदेशक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का घेराव कर ज्ञापन दिया और गाइडलाइन में बदलाव की मांग की। इससे पहले छात्रों ने कॉलेज गेट पर राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। विनय राज ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत एक ही दिन में 2 से 3 एक विषय के पेपर करवाना विद्यार्थी हितों में बिल्कुल नहीं है। सेकंड ईयर के छात्रों को प्रोविजनल प्रमोट करके थर्ड ईयर में प्रवेश देकर दोबारा उनकी परीक्षा सेकंड ईयर की करवाने से छात्रों को मानसिक पीड़ा उठानी पड़ेगी। साथ ही छात्रों के वैक्सीन लगे बिना परीक्षा आयोजित करवाने से संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी। उनकी मांग है कि एक दिन में एक विषय के पेपर की ही परीक्षा ली जाए। परीक्षाएं आयोजित करवाने से पहले कॉलेज स्तर पर सभी छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन करवाया जाए। फर्स्ट सेमेस्टर व स्नातकोत्तर पूर्वाध के सभी विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाए। बरड़ा बस्ती में मूलभूत सुविधाओं को लेकर डीएफओ का घेराव किया। शहर के आनंदपुरा बड़ा बस्ती क्रैशर बस्ती में बिजली, पानी और बस्ती नियमन को लेकर सोमवार को नयापुरा डीएफओ कार्यालय पर वार्ड 33 के स्थानीय कांग्रेस पार्षद कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में घेराव कर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कमलकांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली पानी सुविधा की जाए। व्यवस्था नहीं सुधरने पर मजबूरन डीएफओ कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठेंगे। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अशफाक खान, सत्तू गुर्जर, राम प्रसाद, अब्दुल वहीद, रेहाना लक्ष्मी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने सोमवार को जयपुर में कार्रवाई करते हुए 15,000 की रिश्वत राज्य के परिवहन विभाग के सांख्यिकी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक काको चंद्र शिव कुमार ने बताया कि परिवादी जितेंद्र खत्री ने 15 जून 2021 को एसीबी कोटा शहर में एक परिवाद दिया था, जिसमें उसने बताया कि बाइक वॉल टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से उसकी एक फर्म है, जिससे बाइक किराए पर देने का व्यवसाय करना जा रहा है, जिसको संचालित करने के लिए बाइक रेंटल सर्विस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो पूरे राजस्थान का सिर्फ कार्यालय परिवहन आयुक्त 22 गोदाम जयपुर में ही बनाता है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय परिवहन आयुक्त जयपुर के पास गया, लेकिन प्रमाण पत्र संबंधी कार्य नहीं हुआ था। 11 जून 2021 को मुझे परिवहन आयुक्त कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी सत्यनारायण रावत से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बिना रुपए दिए तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। मैंने उनसे खर्चे के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र में 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केवल 1,000 रुपए का ही डीडी लगता है, किंतु सत्यनारायण रावत ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझसे 50 रुपए की मांग की है। मैं उनको रिश्वत 50,000 रुपए नहीं देना चाहता हूं, चिपक लेते रंगे हाथ पकड़ पाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अंकित राशि की मांग कर गोपी सत्यापन 28 जून 2021 को करवाया गया। वह अपनी सत्यापन में परिवादी की शिकायत तथा आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई थी। सत्यापन वार्ता में आरोपी सत्यनारायण रावत ने परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी द्वारा राशि कम करने के लिए कहने पर आरोपी ने उसे बड़े साहब से बात करने के लिए कह दिया और कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट में एक सिस्टम होता है, चैनल होता है, 3 अधिकारी साइन करते हैं, जिसको भी देना होता है फिक्स होता है, और 40,000 रुपए तक का काम करवाने के लिए कहा। परिवादी ने 30,000 रुपए के लिए कहने पर आधे पहले आधे काम होने के बाद में देने के लिए तय किया गया। इस पद की मांग की पुष्टि होने पर 5 जून को ट्रैक का आयोजन किया गया। ट्रैक के दौरान आरोपी सतना रावत ने अपने कक्ष में परिवादी से 15,000 रुपए प्राप्त कर पहनी हुई पेंट की जेब में रख लिया। परिवादी का इशारा पाने पर एसीबी ने उसे दबोच लिया। परिवादी की जेब से रिश्वत राशि 15,000 रुपए भी बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई महानिदेशक बीएस सोनी एवं अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में कोटा एसीबी द्वारा अमल में लाई गई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।